आइए आज शुरू करते हैं इंग्लिश का टॉपिक जो टेंस का है। क्योंकि आज के टाइम में चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी में इंग्लिश पूछा जाता है। तो उसमें एक टेंस का टॉपिक है जिसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और सिंपल भाषा में हम आपको समझाएंगे। तो उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब सबसे पहले हम जानते हैं टेंस। टेंस क्या है? जिसे हिंदी में कहते हैं काल या समय। ये क्या है? समय के अनुसार कार्य की अवस्था को दर्शाता है कि टेंस डिनोट द टाइम ऑफ एक्शन। क्या है? टाइम के अनुसार एक्शन को बताता है। दे शो व्हेन द वर्क इज डन। ये बताता है कि कार्य कब पूर्ण हुआ, कार्य कब पूर्ण। दे आर। अब टेंस कितनी प्रकार के होते हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि टेंस कितने प्रकार के हैं। तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस को कहते हैं भूतकाल और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्यत काल। हम इसकी गणना वर्तमान से करेंगे। वर्तमान जो पीछे बीत गया है, वर्तमान से जो पीछे बीत गया है वो पास्ट टेंस के अनुसार उसकी गणना की जाएगी, और जो भविष्य में आने वाला है उसे हम फ्यूचर टेंस में उसकी गणना करेंगे। अब शुरू करते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में क्या है? इसे हिंदी में अगर जाने तो पहचानने के लिए शब्द के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द का प्रयोग होता है। लेकिन इंग्लिश में क्या है? यहाँ हम पढ़ते हैं इट इज यूज टू डिनोट साइंटिफिक फैक्ट। क्या है? जो वैज्ञानिक तथ्य हैं वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ सार्वभौमिक सत्य एंड वर्क डन ऑन डेली बेसिस। जो क्या है? रेगुलर कार्य होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट के अंतर्गत किए जाते हैं। इसमें क्या असर्टिव फॉर्म है? क्या असर्टिव फॉर्म है? सब्जेक्ट V1 SAES ऑब्जेक्ट सी राइट्स ए लेटर। इसमें क्या है? सी राइट्स ए लेटर। अगर नेगेटिव रूल के बारे में हम बात करें तो इसमें डू डज का प्रयोग किया जाता है। अगर फर्स्ट पर्सन मतलब या फिर सिंगुलर वर्ब हो, ही से इट नेम हो, तो डच का प्रयोग करेंगे। और अगर प्लूरल वर्ब हो यू वी दे, तो क्या है? इसमें डू का प्रयोग करेंगे। आई वी यू दे हो तो डू का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ कहते हैं सी डज नॉट V1 या एस या ES। सिंगुलर में वर्ब में क्या है? एस या ES लगाते हैं। अगर नाउन में एस या ES लगाएं तो नाउन क्या प्लूरल बन जाता है, और वर्ब में एस या ES लगाते हैं तो वर्ब क्या है? सिंगुलर बन जाती है। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है? हम WH वर्ड या फिर जो हेल्पिंग वर्ब है उसे सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला है डज सब्जेक्ट V1 SAES ऑब्जेक्ट। तो क्या है? सी डज सी राइट ए लेटर, डज सी राइट ए लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या है? डज सब्जेक्ट नॉट B1 SAES। डज सी नॉट राइट ए लेटर, डज सी नॉट राइट ए लेटर। ये हो गया। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या है? वर्तमान में कोई कार्य हो रहा है उसे हम क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंतर्गत रखेंगे। जैसे इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। तो क्या इट इज यूज टू एक्सप्रेस करता है एन एक्शन कार्य को, टेकिंग बोलते समय, प्लेस स्थान पर, एट ए टाइम है ऑफ स्पीकिंग मतलब जो बोलते समय है कार्य हो रहा है। तो इसमें क्या है? असर्टिव है
अफर्मेटिव है वो क्या है, सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, V1 में आईएनजी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी इज राइटिंग ए लेटर, सी इज राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव में हम बात करेंगे तो नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर नॉट V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हम बात करें, उसके बाद क्या है, नेगेटिव का उदाहरण है सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर, सी इज नॉट राइटिंग ए लेटर हो गया। अब इंटरोगेटिव क्या है, रूल्स क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब को पहले रखेंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट। जैसे सी इज सी राइटिंग ए लेटर, इज सी राइटिंग ए लेटर। अब इंटरोगेटिव नेगेटिव, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो एग्जांपल है, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर। प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, इट इज यूज टू शो एन एक्शन that start in the past and has just finished। तो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या गया है कि कार्य पास्ट में तो स्टार्ट हुआ था लेकिन अभी अभी वर्तमान में हो गया है, समाप्त हुआ है। तो क्या है, असर्टिव, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज हैव का प्रयोग किया जाता है, प्लस वर्ब में V3 और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी हैज रिटन ए लेटर, सी हैज रिटन ए लेटर, सी हैज रिटन ए लेटर। नेगेटिव में क्या हम नोट लगा देंगे, तो सब्जेक्ट हैज हैव प्लस नोट V3 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट है, तो सी हैज नॉट राइटन ए लेटर, सी हैज नॉट रिटन ए लेटर। अब आगे शुरू करते हैं, तो उसमें क्या है, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव नेगेटिव रूल, इज एम आर, इज एम आर सब्जेक्ट नॉट V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर, इज सी नॉट राइटिंग ए लेटर। चौथा है परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब आगे चलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, दिस टेंस show the action, this tense show the action which start in the past and still continuing, which start in the past and still continuing। मतलब वो पास्ट में तो स्टार्ट हुआ लेकिन वर्तमान में वो क्या चालू अवस्था में है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में क्या वाज वर्ब का प्रयोग किया जाता है, इसका वाज वर्ब का, और हैव बीन V1 आईएनजी का इसमें प्रयोग किया जाता है। जैसे असर्टिव फॉर्म है, कौन सा फॉर्म, असर्टिव फॉर्म है, सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर, सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में है सब्जेक्ट हैज हैव नॉट बीन V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो सी हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, सी हैज नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव में क्या है, हैज हैव सब्जेक्ट बीन V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट, सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर, सी हैज बीन राइटिंग ए लेटर है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन V1 आईएनजी ऑब्जेक्ट। तो हैज सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर, हैज सी नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। अब आगे शुरू करते हैं हम पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस क्या है, पास्ट टेंस है टेंस symbolize the even moving non-stop wheel of time which is forever witchy gathering moment of future and throwing them into the dustbin of past before now, simple past, past continuous, past perfect continuous। पास्ट को तीन भागों में विभाजित किया जाता है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, नहीं चार भागों में सॉरी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल पास्ट में क्या है, यूज टू इंडिकेट एन एक्शन कंप्लीट इन द पास्ट। तो क्या है, जो क्या है एक्शन है वो पास्ट में क्या है कंप्लीट हो चुका है। इट ऑफन क्या है ऑक्यूर्स
with adverb of time. Sometimes it is used without an adverb of time. तो यूज फोर पास्ट हैबिट, ये क्या है, पास्ट हैबिट को बताता है। आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज ए चिल्ड चाइल्ड सॉरी आई प्लेड फुटबॉल व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। तो इसमें सब्जेक्ट व वी टू का प्रयोग किया जाता है। सी रॉट ए लेटर। अब असर्टिव फॉर्म क्या है, सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। असर्टिव फॉर्म सब्जेक्ट वी टू ऑब्जेक्ट। तो सी रॉट ए लेटर। नेगेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट असर्टिव में डिड का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव में ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग डिड का प्रयोग किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट डिड नॉट वी वन ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट डिड सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट वी वन ऑब्जेक्ट। जैसे डिड सी राइट ए लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, डिड सब्जेक्ट नॉट वी वन ऑब्जेक्ट। तो डिड सब्जेक्ट नॉट राइट ए लेटर। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस used to denote an action going on at some time in the past. Used to denote an action going on at some time in the past, मतलब पास्ट में कोई कार्य जारी अवस्था में था, जारी अवस्था। जैसे आई वॉज ड्राइविंग ए कार, तो मैं क्या है, कार चला रहा था, आई वॉज ड्राइविंग ए कार। तो क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें क्या है, असर्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट वाज वर वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट। तो सी वाज राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में सब्जेक्ट वाज वर नॉट आई एन जी ऑब्जेक्ट। तो क्या है, सी वाज नॉट राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव में है वाज वर सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट आई एन जी ऑब्जेक्ट। तो वाज सी राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, वाज वर सब्जेक्ट नॉट ing ऑब्जेक्ट है। तो was she not writing a letter। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है ये कि यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन कंप्लीट completed before a certain moment in the past। एक निश्चित क्या है, क्षण में, मोमेंट क्षण में। usually a long time ago if two action happened in the past। Past perfect is used to show, past is used to show the action that took place earlier to the patient had died before the doctor arrived। मतलब एक कार्य होने से पहले दूसरा कार्य हो जाता है। तो क्या है, पेशेंट आने से पहले क्या है, नहीं, डॉक्टर आने से पहले पेशेंट क्या हो जाता है, डाइड हो जाता है, मर जाता है। तो क्या है, असर्टिव सेंटेंस है सब्जेक्ट हैड, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की वी3 फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो सी हैड रिटर्न ए लेटर, सी हैड रिटर्न ए लेटर। नेगेटिव सेंटेंस सी हैड नॉट ऑब्जेक्ट, तो सी हैड नॉट रिटर्न ए लेटर। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या, हैड सब्जेक्ट वी3 ऑब्जेक्ट है। तो हैड सी रिटर्न ए लेटर, हैड सी रिटर्न ए लेटर है। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या, हैड सब्जेक्ट नॉट वी3 ऑब्जेक्ट, हैड सब्जेक्ट। अब ये हैड सी नॉट राइटिंग ए लेटर है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है यूज टू डिनोट एन एक्शन द बिगेन बिफोर ए सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट एंड continued up to some time in past। I had been learning English in this school of 20 years। I had been learning English in this school for 20 years। तो असर्टिव सेंटेंस में क्या, सब्जेक्ट हैड बीन वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट है। तो उसमें क्या है, हैड बीन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब में आई एन जी का प्रयोग किया जाता है। सिंस में फोर का प्रयोग किया जाता है। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फोर का प्रयोग करेंगे, किसका, एफ ओ आर फोर। और क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस का, किसका, एस आई एन सी, एस आई एन सी सिंस का प्रयोग करेंगे। अब ये क्या है, असर्टिव हो गया। फिर है नेगेटिव, नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट हैड नॉट बीन वी वन आई एन जी ऑब्जेक्ट। तो सी हैड नॉट बीन राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव में क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैड सब्जेक्ट
विन V1 ing ऑब्जेक्ट है। हैड सी विन राइटिंग ए लेटर। इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है? हैड सब्जेक्ट नॉट बीन गिवन आईएनजी ऑब्जेक्ट। हैड सब्जेक्ट नॉट बीन रिटन ए लेटर। हैड सब्जेक्ट नॉट बीन रिटन ए लेटर। अब यहाँ देखते हैं, हमने दो टेंस पढ़ लिए। टेंस पढ़ लिए, पास्ट पढ़ लिया, प्रेजेंट पढ़ लिया। अब है नंबर है फ्यूचर टेंस का। किसका? फ्यूचर टेंस का। फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इसके बाद सिंपल में क्या है, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो गा गी का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह जयपुर जाएगा, वह परीक्षा देगा, तो आदि है। इसमें रहेगा, रहेगी, रहेंगे मतलब फ्यूचर कंटिन्यूस में रहेगा, रहेगी, रहेगी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। जैसे वह जयपुर जा रहा होगा, वह दिल्ली जा रहा होगा, वह खाना खा रहा होगा, वह कल आ रहा होगा। इसमें चुका होगा, चुकी होगी आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है परफेक्ट कंटिन्यूस में। और आगे इसमें भी जारी अवस्था में होगा, गा गी शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम सिंपल फ्यूचर की डेफिनेशन देखते हैं। दिस टेंस टेल्स अस अबाउट एन एक्शन which has not occurred yet and will occur after saying और इन फ्यूचर। इसमें क्या है, विल सेल का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। फिर इसमें क्या, आई और वी के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। वे क्या, ही सी इट नेम और सिंगुलर के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। किसका? सेल का प्रयोग किया जाता है। अब शुरू करते हैं कि नाउ इट यूज अस रूल इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस। पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट विल सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। तो क्या है, सी विल राइट ए लेटर। नेगेटिव में क्या है, सब्जेक्ट विल सेल नॉट, वी वर्ब ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट विल नॉट राइट ए लेटर। इंटरोगेटिव में भी है, विल सेल सब्जेक्ट V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट विल से राइट ए लेटर, विल सी राइट ए लेटर। इंटरोगेटिव में क्या है, नेगेटिव में है, तो विल सेल सब्जेक्ट नॉट V1 ऑब्जेक्ट। फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस an ongoing or continued action in future. It is used to express an ongoing or continuing action in future. तो he will be distributing sweets in temple tomorrow at 12 o'clock। 12 o'clock तो मतलब भविष्य के बारे में जो जारी अवस्था है उसमें बता रहा है। विल सेल वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। नाउ लेट अस दिस रूल इन वेरियस फॉर्म ऑफ सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट विल सेल वी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट है। तो सेल विल बी राइटिंग ए लेटर, सेल विल बी राइटिंग लेटर। नेगेटिव सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट सेल विल नॉट बी राइटिंग ए, नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो क्या, सी विल नॉट बी राइटिंग ए लेटर, सी विल नॉट बी राइटिंग लेटर। अब थर्ड है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, तो विल सेल सब्जेक्ट वी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, विल सी वी राइटिंग ए लेटर होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल सेल सब्जेक्ट नॉट वी वन आईएनजी ऑब्जेक्ट, तो विल सी नॉट वी राइटिंग ए लेटर। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में कहा है, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल हैपन occur in future and will be completed by a certain time in future हैं। तो we use the future perfect, we use the future perfect to say the something will be finished by a particular time in the future। तो they will have shifted the house by Sunday morning, they will have shifted the house by Sunday morning। तो will shall have is form V3। तो क्या है, पॉजिटिव है, will shall have V3
V3 ऑब्जेक्ट, तो सी विल हैव रिटन ए लेटर, सी विल हैव रिटन ए लेटर। नेगेटिव है सी विल नॉट, सी विल शैल नॉट हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट है, आदि का प्रयोग किया। अब आगे चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन क्या है? इट इज यूज टू टेक अबाउट एक्शन दैट विल commence at a fixed time in future and will continue for some time in future। तो उसमें क्या है, विल, शैल, हैव और बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव अफर्मेटिव जो है उसमें क्या है, सब्जेक्ट है, शैल, विल है प्लस हैव बीन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर, सी विल हैव बीन राइटिंग ए लेटर। नेगेटिव में क्या है, सी के सब्जेक्ट, सी नहीं वो सब्जेक्ट है, विल, शैल, नॉट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव में वही विल, शैल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, विल, शैल, सब्जेक्ट, नॉट, हैव बीन, P1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट आदि का प्रयोग किया जाता है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।